हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 7 है और आज हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो आप बताइए इसमें कि ये किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका संदर्भ में व्याकरण, दूसरा शब्द भंडार में विकास, तीसरा शब्द कोश में विकास, चौथा पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते। पहला पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा कल्पनापरक प्रश्न, तीसरा चिंतन परक प्रश्न, चौथा है आपका अनुमान परक प्रश्न। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुमान परक प्रश्न जो होते हैं बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके नहीं आया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का अभ्यास करना, दूसरा चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तीसरा बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चौथा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। पहला ऑप्शन बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, दूसरा श्रुत लेख, तीसरा प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, चौथा इकाई परीक्षा लेना। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये आपका रचनात्मक आकलन करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से आपने कोई काम लिखवाया और उसमें बच्चों की हेल्प ले रहे हैं आप, तो आप बताइए इससे क्या होगा। पहला ऑप्शन केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा, दूसरा बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, तीसरा बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। ये जो नीचे सी और डी है, इसमें से आप देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ेंगे तो परिचित तो होंगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, पर इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, जब बच्चे दूसरों का लिखी हुई सामग्री को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उसको एक तो पढ़ने का अवसर मिलेगा, दूसरा उसका अवलोकन करने की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका सरल, दूसरा पूरक, तीसरा जटिल, चौथा मूल्य परक। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, पूरक सामग्री का इसमें उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और एक 2 वर्ष के बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। पहला वाकगत, दूसरा प्राकृतिकवादी, तीसरा अर्थगत, चौथा उपयोगितावादी। अब बच्चे को पता है कि किसके साथ हमें किस तरीके से बात करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा के किस गुण को, किस रूप को वो अच्छे से जानता है, उपयोगितावादी, उसको पता है कि किस जगह पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? पहला, संसार में केवल एक संकेत भाषा है। दूसरा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। तीसरा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। चौथा ऑप्शन है आपका, संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे नहीं, जो गलत है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दूसरा, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। चौथा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसमें नेगेटिव पूछा गया है, तो भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, भाषा के कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपसे नेगेटिव पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन क्षमता, पहला ऑप्शन जन्मजात होती है। दूसरा, अर्जित की जाती है। तीसरा, सीखी जाती है। चौथा, सप्रयास होती है। तो बताइए भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है बच्चे में? भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, किसी संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। तो बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा? आपने क्वेश्चन में देखा है कि पहले क्या करती है, वो उदाहरण दे रही है और उदाहरण देने के बाद वो नियम निर्धारित करने के लिए कह रही है। तो आपको पता होगा जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है, यानी कि आगमन विधि, आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। दूसरा, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, अक्षम्य है, शिक्षक की कमी को दर्शाती है। तो बताइए जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं तो वो क्या है? क्या टीचर की कमी को दिखाएंगी वो, या माफ नहीं करेंगे हम ऐसी होंगी, या भाषा की अपरिपक्वता को दर्शाती है, या सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसीलिए क्या होता है, त्रुटियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता चलता है, बच्चा त्रुटि करता है तभी तो आपको पता चलता है ना कि कहाँ कमी रह गई है, तभी तो उसको ठीक करेंगे। तो भाषा सीखने में जो बच्चे से त्रुटियां होती है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। पहला, क्रमिक, दूसरा एकीकृत, तीसरा उच्च, फोर्थ ऑप्शन है आपका निम्न। तो भाषा के जितने भी कौशल हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो फिर उनको किस तरीके से पढ़ाने की बात कही जाएगी? एकीकृत तरीके से उनको पढ़ाने की बात की जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, जिक्सो पहेली को करते समय एक 5 साल की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? आपको ये ध्यान देना है कि इसमें वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पहला, व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा, जोर से बोलना, तीसरा, पाठ या ढांचा जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन है आपका आत्म केंद्रित वार्ता। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इसमें क्या है, वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? निज बात, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे? ग्रहणात्मक कौशल, जिससे हम ग्रहण करते हैं,
इंफॉर्मेशन को। पहला पठन और श्रवण, दूसरा पठन और वाचन, तीसरा लेखन और श्रवण, चौथा लेखन और वाचन। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। हम नॉलेज को कैसे लेते हैं, पढ़कर और सुनकर ही तो लेते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, पठन और श्रवण कौशल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।